नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम नए टॉपिक की, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सांची के बौद्ध स्मारक। आप सब लोग जानते हैं कि विश्व विरासत स्थल की एक हमारी जो परिचय सीरीज चल रही है, उसका ये अगला वीडियो है, तीसरा वीडियो हमारा उस सीरीज का है। और इस सीरीज में हम बात करेंगे सांची के बौद्ध स्मारक की, इनके इतिहास की और क्यों महत्वपूर्ण है और किसने बनवाया था और वहाँ पर क्या क्या वस्तु रखी गई है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख सकें। चलिए, हमारा टॉपिक है, टॉपिक की बात करें हम तो तीसरा जो हमारा टॉपिक है सांची में बौद्ध स्मारक और उसकी लोकेशन की हम यहाँ पर आप बात करते हैं। सबसे पहले सांची में बौद्ध स्मारक जो है, इनको 1989 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। और ये मध्य प्रदेश राज्य जो है उसमें सांची के बौद्ध स्मारक है। महाराष्ट्र में जो गलती से नाम आ गया था, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो विश्व धरोहर स्थल है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। ये एक आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, मध्य प्रदेश में हमारा सांची के बौद्ध स्मारक है और इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये रायसेन भोपाल के नज़दीक ही है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसके नज़दीक रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और यहाँ पर दो स्तूप मुख्यतः है जिनकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, अब लोकेशन आप देख सकते हैं। इंडिया में लोकेशन आपको यहाँ पर शो होगी, दिख रही होगी कि आपको सांची के जो स्तूप है वो कहाँ पर है। तो चलिए, अब हम डिटेल में बात करते हैं सांची के बौद्ध स्मारक। यहाँ पर आप सांची का जो ये स्तूप है, स्तूप क्रमांक 2 है। जो आप सांची के जो स्तूप देखते हैं, आप इंटरनेट पे या कहीं भी फ़ोटो अगर देखते हैं तो स्तूप नंबर 2 का आप फ़ोटो वहाँ पर देख पाते हैं। स्तूप नंबर पहले का फ़ोटो आप बहुत कम मिल पाता है, आप देख नहीं पाते। तो ये जो काफ़ी लोकप्रिय पिक्चर है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर इसको डाला है। क्योंकि मैं कोई और जो पिक्चर है या स्तूप 1 की डालता तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये चीज़ वहाँ पर है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाला। चलिए, हम इसके इतिहास की बात करते हैं, इसके परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इस स्थल पर सबसे प्राचीन संरक्षित स्मारक के निर्माण किए जाने के समय से संपूर्ण मौर्य साम्राज्य और बाद में भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण और गुप्त वंश के दौरान संस्कृति और इससे संबंधित गौण कलाओं के प्रसार में एक संवाहक के रूप में सांची की भूमिका रही है। यहाँ पर बात कहने की ये है कि जो सांची जो स्थल है कि सांची से बहुत सारी कलाओं का प्रचार प्रसार हुआ है और बहुत सारी कलाओं का यहीं से गमन हुआ है या संवाहक रही है, यहाँ से निकल कर गई है। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है सांची स्तूप का। अगली अगर बात करें हम तो सांची सबसे प्राचीन विद्यमान बौद्ध विहार है। जो सांची है सबसे प्राचीन बौद्ध विहार है जो कि अभी तक विद्यमान है। यद्यपि भगवान बुद्ध ने अपने किसी पूर्व जन्म अथवा पृथ्वी पर अपने अवतरण काल में कभी यहाँ प्रवास नहीं किया है। तो भगवान बुद्ध कभी भी सांची में नहीं गए, ना ही उन्होंने वहाँ अवतार लिया। और किसी भी बौद्ध धर्म माना जाता है पुनर्जन्म को, तो इसलिए बौद्ध धर्म में किसी भी अवतार की बात यहाँ इसलिए हो रही है कि बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म है उसको मान्यता प्राप्त है। तो पुनर्जन्म भगवान बुद्ध के भी होते हैं, तो सांची में वो किसी भी जन्म में नहीं गए हैं। फिर भी इस तीर्थ स्थल का धार्मिक महत्व जग जाहिर है या बहुत ज़्यादा है। स्तूप 1 के अवशेष कक्ष में श्रीपुत्र के अवशेष रखे गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्तूप 1 है और ये स्तूप 2 है। स्तूप 1 के अवशेष कक्ष में श्रीपुत्र के अवशेष रखे गए जो शाक्य मुनि के शिष्य थे और अपने गुरु से 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। विशेषकर हीनयान के अनुयायियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। अब सांची में जो बौद्ध धर्म के स्तूप है, या ऐसे समझिए कि जो सांची स्तूप है, ये बौद्ध धर्म में क्या होता है कि जो हीनयान और महायान है, तो हीनयान के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म में जो मूर्ति पूजा होती है, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति पूजा का विरोध। लेकिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की ही मूर्ति बनाकर कुछ लोग पूजने लगे, वो लोग हीनयान के अनुयायी कहलाए और जो
बौद्ध जो गौतम बुद्ध के कहने पर चले, जिन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं अपनाया, वो महायान में चले गए। तो हीनयान के लोग ही मूर्ति पूजा करते हैं। तो यह जो पूजते हैं, हीनयान के लोग ही इनकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के प्रचार के बाद मध्यकालीन भारत में सांची बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य जो केंद्र रहा था वो सांची ही रहा था। और सांची 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा की अवधि के दौरान प्रमुख बौद्ध विहार के रूप में अद्वितीय क्षणों का गवाह रहा। तो बौद्ध धर्म में सांची का बहुत महत्व था काफ़ी समय से, मतलब 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो ये एक अलौकिक या बहुत महत्वपूर्ण विहार रहा था। और थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी खोज कब हुई। तो जनरल टेलर द्वारा 1818 में खोजे जाने तक सांची 600 वर्षों तक अज्ञात रहा। अब इस सांची स्तूप की खोज किसने की? तो जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? तो 1818 में इसको खोजा गया था। भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान, भोपाल से कितने किलोमीटर? मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है। पेड़ पौधों से ढक गया था। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा कार्य संभालने एवं अपने नियंत्रण में लेने से पहले यहाँ तक खुदाई कार्य कुछ कुछ अव्यवस्थित तरीके से आरंभ हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे पहाड़ियों को साफ किया गया तो लगभग 50 स्मारकों के अवशेष निकाले गए, जिसमें भारत में अत्यंत असाधारण पुरातात्विक परिसरों में से एक का पता चला था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कितने पुरातत्व स्मारक आसपास मिले थे। तो 50 स्मारक यहाँ पर मिले थे। इसकी खोज 1818 में हुई थी। और किसने की थी? तो जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। तो ये था सांची का स्तूप और उसका इतिहास। और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, या विश्व धरोहर सूची के एक नए स्थल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।